अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 6 जो सा है ये अटेम्प्ट करना है। राइट, अब इस देखें, इस क्वेश्चन में इन्फॉर्म क्या कर रहा है। कह रहा है जी 1 जनवरी 2005 पे शाहिद ने जाहिद को 15,000 रुपीज़ की चीज़ें जो सी हैं वो सेल की हैं। तो अब चीज़ों को सेल करने वाला कौन है? शाहिद। और परचेज करने वाला कौन है? जाहिद। तो शाहिद बनेगा ड्रॉर इस क्वेश्चन में और जाहिद बनेगा ड्रॉई। तो यहाँ आ जाएगा जर्नल ऑफ शाहिद और इधर आ जाएगा जर्नल ऑफ जाहिद। राइट, ड्रॉर और ड्रॉई। अब कह रहा है इसके अगेंस्ट ना उसने 4 मंथ्स का बिल ड्रॉ जो है वो कर दिया है। जाहिद ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और शाहिद को वापस कर दिया। तो यहाँ तक 2 स्टेप हुए क्वेश्चन के। फिर साथ ही मेंशन कर रहा है शाहिद ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 15% पर एनम के हिसाब से। तो ये तीसरा स्टेप हो गया, केस के हवाले से इंटीमेट किया जिसमें उसने बताया कि ये बिल डिस्काउंट हुआ है। राइट, तो पहले हम अपने इन 3 स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अब ओवरऑल बिल ऑफ एक्सचेंज में जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो कितने स्टेप होंगे बेटे? टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप सेल एंड परचेज, दूसरा स्टेप इस सेल परचेज के अगेंस्ट बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाएगा, और थर्ड स्टेप में हम बताएंगे कि केस कौन सा था, रिटेन हुआ, डिस्काउंट हुआ, एंडोर्स हुआ या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया। और फोर्थ स्टेप में बताएंगे कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे आके बिल की अदायगी की है या नहीं की है। अगर उसने ड्यू डेट पे बिल के पैसे दे दिए हैं तो बिल ऑनर, नहीं दिए हैं तो बिल डिसऑनर। तो लें बेटे स्टार्ट लेते हैं। यहाँ लिखेंगे जर्नल ऑफ शाहिद ड्रॉर हो गया और जर्नल ऑफ जाहिद ड्रॉई हो गया। राइट, तो 4 स्टेप्स में से पहला स्टेप सेल एंड परचेज। तो अब शाहिद ने चूंकि चीज़ों को सेल किया है इसलिए ये अपनी बुक में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा। जाहिद ने इन चीज़ों को खरीदा है तो ये 1 जनवरी को अपनी बुक में परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। जिसने चीज़ें सेल की हैं उसने सेल को क्रेडिट कर लिया, जिसने चीज़ें परचेज की हैं उसने अपनी बुक में परचेज को डेबिट कर लिया। अब शाहिद के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है और जाहिद के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो शाहिद अपनी बुक में जाहिद को डेबिट करेगा और जाहिद अपनी बुक में शाहिद को क्रेडिट कर लेगा। कितने से? 15,000 से। तो ये हमारा पहला स्टेप सेल एंड परचेज जो है वो हो गया रिकॉर्ड। अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। इस सेल परचेज के अगेंस्ट हम बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करेंगे। राइट, तो 15,000 रुपीज़ का सिर्फ एक ही बिल जो है वो ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ है। तो अब हम जो शाहिद है वो अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को 1 जनवरी पे डेबिट कर लेगा और जो जाहिद है वो अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। ठीक है, मेन थीम कि इसके लिए वो बिल रिसीवेबल है इसलिए ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, इसके लिए वो बिल पेएबल है तो ये अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। अगेन एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है और दूसरे के पास डेबिट टाइटल नहीं है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो शाहिद अपनी बुक में क्रेडिट करेगा जाहिद को और जाहिद अपनी बुक में डेबिट करेगा शाहिद को। कितने से? 15,000 से। तो बिल रिसीवेबल टू जाहिद 15,000 और शाहिद टू बिल पेबल 15,000। ये हमारा सेकंड स्टेप रिकॉर्ड हो गया। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें हमने अपने केस के हवाले से इंटीमेट करना है कि ये जो सेकंड स्टेप में ड्रॉर ने 15,000 रुपीज़ का बिल ड्रॉ किया था, क्या इसने इसको कहीं पे ट्रांसफ़र किया है केस के हवाले से। तो इस तीसरे स्टेप को हमारा ड्रॉई कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, वो हमेशा यहाँ लिखेगा नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी बुक में। इस स्टेप को सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना है और वो क्या करेगा? बिल रिसीवेबल को करेगा क्रेडिट और डेबिट किसको कर देगा? जिस चीज़ का केस है। तो इसको कौन सा केस है? डिस्काउंटिंग। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। राइट, अब अमाउंट कैसे आएगी? आप देखिए उसने कहा कि इस बिल को उसने कितने परसेंट के हिसाब से डिस्काउंट करवाया है? उसने डिस्काउंट करवाया है इसको 15% के हिसाब से। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग बेटे 15,000 का बिल था, इसका कितने परसेंट डिस्काउंट है हम लोगों के पास? 15%। ठीक है, तो 15/100 डिस्काउंट हो गया। अब ये तो है साल का रेट। ठीक, हमारा बिल का ड्यूरेशन कितना है? 4 मंथ, तो इसलिए 4/12 भी कर देंगे साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों के पास कितना? 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 4/12, तो ये आ जाएगा 750 डिस्काउंट। तो अब 15,000 के बिल में से 750 डिस्काउंट हो गया, तो इसलिए का मतलब है एंट्री करते वक्त अब आप बैंक को डेबिट करेंगे 14,250 से, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 750 से और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। और ड्रॉई तीसरे स्टेप को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने ये बताना है कि ड्रॉई ने ये जो सेकंड स्टेप में बिल को साइन किया था, बिल पेबल को,
ठीक है, क्या ड्यू डेट पे आके इसने इस बिल के पैसे अदा किए हैं या नहीं किए हैं। अगर पैसे दे दिए हैं तो बिल ऑनर हुआ है, नहीं दिए हैं तो बिल डिसऑनर हुआ है। तो अब आप देखें वो क्या कह रहा है, जब मेच्योरिटी आई तो जाहिद इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिल को मीट कर सके, इसलिए वो शाहिद के पास गया, रिक्वेस्ट की कि पुराना बिल कैंसिल करो और दोबारा से नया बिल 3 मंथ्स के लिए 12% इंटरेस्ट के हिसाब से ड्रॉ कर दो। कह रहा है शाहिद एग्री टू द प्रपोजल, शाहिद ने इस बात को मान लिया। इसका मतलब है ड्रॉई ने ड्यू डेट पे बिल की अदायगी नहीं की है, बिल को डिसऑनर करना है हमने, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ड्रॉई ड्यू डेट पे बिल के पैसे दे चाहे ना दे, वो हमेशा अपनी बुक में बिल पेएबल को डेबिट करेगा। अब अगर पैसे दिए तो क्रेडिट करें कैश को, नहीं दिए तो क्रेडिट करें शाहिद को, ड्रॉर है जो कि, ठीक है। तो अब इस वक्त उसने पैसे अदा नहीं किए इसलिए शाहिद क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, शाहिद क्रेडिट 15,000, ठीक। अब ड्रॉर क्या करेगा डिसऑनर की सिचुएशन में, ड्रॉर डिसऑनर की सिचुएशन में लाजमी तौर पे एंट्री करता है और वो क्या करता है, हमेशा अपनी बुक में ड्रॉई जाहिद को डेबिट करेगा, ठीक है। तो जाहिद हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को, ठीक। तो बिल कहाँ था, बिल को डिस्काउंट करवा लिया था, तो इस वक्त बिल बैंक के पास है इसलिए क्रेडिट में बैंक आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी जाहिद टू बैंक 15,000 से, ठीक है। तो ये हमारा बिल हो गया डिसऑनर ड्यू डेट पे। तो अब ड्यू डेट बनी क्या थी, 1 जनवरी पे ये बिल हमारा कितने मंथ के लिए बना था, 4 मंथ के लिए। तो फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1 और मई 1, इसके 4 महीने पूरे हो गए। 3 दिन एक्स्ट्रा देके इसकी ड्यू डेट जो बनेगी वो मई 4 बनेगी, ठीक है। अब इस बिल को डिसऑनर करने के अगेंस्ट अब क्या हुआ है, वो कह रहा है 12% इंटरेस्ट के साथ दोबारा से नया बिल बनाना है, ठीक। तो इसका मतलब है ये जो इंटरेस्ट है ये एक हमारे पास नई चीज आ रही है। तो अब जब ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसे नहीं देगा तो ड्रॉर उस पर दोबारा बिल तो बना देगा लेकिन एक्स्ट्रा पैसे लेगा, उसको नाम दिया जाएगा इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट ड्रॉई ने पे करना है, ठीक है, और ड्रॉर ने रिसीव करना है। तो जिसने पे करना है उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और जिसने इंटरेस्ट को रिसीव करना है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम होगा। तो अब ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है इसलिए ड्रॉई अपनी बुक में एंट्री करते वक्त इंटरेस्ट को डेबिट कर देगा, और वही इंटरेस्ट ड्रॉर के लिए इनकम बनेगा तो वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा। ड्रॉई की बुक में इंटरेस्ट डेबिट एक्सपेंस के तौर पे और ड्रॉर की बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट इनकम के तौर पे। अब अगेन एक के पास डेबिट टाइटल नहीं है, दूसरे के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर देंगे। अब इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे आएगी ये आप उसको कैलकुलेट करेंगे बाकायदा। हम तो देखें कितने का बिल था, 15,000 का, इसका कितने परसेंट अब आप लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, वो कह रहा है 12% इंटरेस्ट के साथ बनाना है। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा इंटरेस्ट का सालाना रेट, ठीक है, ये साल का रेट है। तो हमारा ड्यूरेशन कितना है, दोबारा जो बिल बनना है वो 3 मंथ्स का है इसलिए 3/12 भी करेंगे तो ये आ जाएगा 450 रुपीज़। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 450 रुपीज़ से रिकॉर्ड हो जाएगा ये। तो अब ये दोनों पार्टीज अपनी बुक में इंटरेस्ट को 450 रुपीज़ से रिकॉर्ड कर लेंगी। तो जाहिद टू इंटरेस्ट 450 और इंटरेस्ट टू शाहिद 450 मई 4 पे। अब हम लोगों ने क्या करना है, बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब देखें बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना दूसरा स्टेप होता है। तो अब डिसऑनर होने के बाद जब दोबारा बिल बनेगा तो हमारा क्वेश्चन दूसरे स्टेप से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया और फिर इसके साथ इसकी ड्यू डेट पे क्या हुआ। तो पहले बार बिल को ड्रॉ करते हैं। तो शाहिद के लिए ये बिल रिसीवेबल है, ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा। जाहिद के लिए बिल पेएबल है, ये अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। अब अगेन ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 15,000 जो हैं ये बिल के पैसे थे और 450 इंटरेस्ट का था, तो मिला के 15,000 और 450 टोटल कितना हो जाएगा 15,450। तो नया बिल 15,450 से बन जाएगा। तो ये करेगा बिल रिसीवेबल टू जाहिद 15,450 और ये करेगा शाहिद टू बिल पेएबल 15,450। अब बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना ये सेकंड स्टेप है। अब हमने बताना है कि ये वाला बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया और इसके साथ इसकी ड्यू डेट पे क्या हुआ, ड्रॉई ने पैसे दिए या नहीं दिए, ठीक। तो अब देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है, वो कह रहा है ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल जाहिद ऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, ठीक। ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद ये कहाँ गया नहीं मेंशन कर रहा, डायरेक्ट जा रहा है ड्यू डेट पे, ठीक। इसका मतलब है बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया, कहीं नहीं गया, रिटेन किया है। तो रिटेनिंग की सिचुएशन में एंट्री की जरूरत नहीं है, ड्रॉई तो तीसरे स्टेप को रिकॉर्ड करता ही नहीं है। अब ड्रॉर भी रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि बिल उसके अपने पास मौजूद है, ठीक।
अब चौथे स्टेप में बताना है कि बिल ड्यू डेट पे ऑनर हुआ या डिसऑनर, तो उसने बताया ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया। तो अब ये मई 4 पे ड्रॉ हुआ था 3 मंथ्स के लिए, जून 4, जुलाई 4 और अगस्त 4 पे इसके 3 महीने पूरे हो गए, 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो अगस्त 7 इसकी ड्यू डेट आएगी। तो अब ड्राई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। अब पैसे चूंकि दे दिए इसलिए क्रेडिट करेगा ये कैश को, तो एंट्री हो जाएगी इसकी बुक में बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹15,450। अब ड्रॉर ऑनर की सिचुएशन में अगस्त 7 पे क्या एंट्री पास करेगा, ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल उसके पास है तो एंट्री हो जाएगी कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो बिल कहां है, ये इसके अपने पास है। देखें वो जो डिस्काउंट हुआ था वो 15,450 वाला बिल पहला वाला था जो डिसऑनर होकर खत्म हो चुका था। अब ये जो दोबारा बना था बिल 4 मई को, ये ड्रॉर एक्सेप्ट होने के बाद कहीं नहीं गया था, ये इसके पास है। इसका मतलब है ये पैसे वसूल करेगा, तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट विद ₹15,450। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट हुआ। ठीक है।